पता है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इस समरी को जिसका नाम है हाउ टू विन एट कॉलेज, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो कॉलेज एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहां पर कुछ पल ऐसे होंगे जब आप बहुत खुश और मोटिवेटेड फील करेंगे, तो कभी कभार आप डाउन भी फील करेंगे। कॉलेज में आप नए प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स, सीनियर्स और दूसरे लोगों से मिलेंगे। अगर आप सोशल टाइप के इंसान हैं और लकी हैं तो आप अपने कॉलेज के दिनों में ऐसे दोस्त बना लेंगे जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। इसके अलावा आप नई बातें सीखेंगे और ऐसी एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको एक इंडिविजुअल के तौर पर ग्रो करने में हेल्प करेंगी और आप एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। लेकिन कॉलेज सिर्फ मस्ती और खेल के बारे में नहीं है, यहाँ पर स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अगर आप दूसरे शहर से आए हैं तो ये आपके लिए और भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा ताकि आप कभी भी सक्सेस के रास्ते से ना भटके। ये समरी आपको सिखाएगी कि कॉलेज के प्रॉब्लम से खुद को कैसे निकाला जाए। ये आपके लाइफस्टाइल को बदलने, एग्जाम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने और अच्छे ग्रेड्स को मेंटेन करने में गाइड की तरह काम करेगी। साथ ही आपको ये भी एहसास होगा कि एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेना जरूरी है। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए रातों की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा टाइम लगाने के लिए अपना खाना छोड़ना भी सही नहीं है। ये समरी आपको उन आदतों को सिखाएगी जो आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपको अपने गोल्स के करीब लाएगी, खासकर सक्सेसफुली ग्रेजुएट होने के करीब। ये आपको दिखाएगी कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन और प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं है। कॉलेज अपनी जवानी को पूरी जिम्मेदारी के साथ जीने का नाम है। ये समरी आपकी कॉलेज लाइफ को मस्ती से भरपूर और मीनिंगफुल बनाने में जरूर से हेल्प करेगी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं डोंट डू ऑल ऑफ योर रीडिंग, यानी कि क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं? आपको कैसी किताबें पसंद है? रीडिंग यानी पढ़ना कॉलेज के दिनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कॉलेज टाइम में कुछ सालों तक कई सारे आर्टिकल्स और किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको ढेर सारे सिलेबस दिए जाएंगे जो कि एक स्टूडेंट के लिमिटेड टाइम में पूरा करना इम्पॉसिबल होगा। वैसे आप कौन सी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, इस पर आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है। आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप सब कुछ ना पढ़ें। हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट्स को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन ऐसा करना ही प्रैक्टिकल है। आपको एक आर्टिकल को पूरी तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है और किसी बुक को भी पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको हर टॉपिक या सब्जेक्ट को छांट छांट कर पढ़ना चाहिए। आगे होने वाले लेक्चर्स के लिए आपको उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को छांट कर पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और उसके कंक्लूजन को अपनी पढ़ाई में जरूर से शामिल करें ताकि आपको चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में पता चल सके। ऐसा करने के बाद आप अपने प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुनकर बाकी की इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रोफेसर हमेशा किन टॉपिक्स पर जोर देते हैं, क्योंकि यही सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जब आपको कुछ बुक्स या आर्टिकल्स पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आपको अपने टॉपिक्स को पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। आपको वही पार्ट पढ़ना चाहिए जो आपके थीसिस बनाने में काम आए। आखिरी बात यह है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा या ऑप्शनल पढ़ाई दी जाती है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है। हमेशा याद रखिए कि स्टूडेंट के तौर पर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास अपने सिलेबस का सब कुछ याद करने का सुपर पावर नहीं है। अगर आपने साइंस का कोर्स या डिग्री प्रोग्राम लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर्स आमतौर पर अपनी क्लास में 1 या 2 ऐसे चैप्टर रिव्यू करते हैं जिसमें भारी टेक्निकल बातें हों। तो आप अपनी खुद की जो भी पढ़ाई करें उसमें यही टॉपिक कवर हो जो आपके प्रोफेसर अपने लेक्चर्स में देते हैं। एक प्रो टिप ये भी है कि आपको इन सारे चैप्टर्स को पहले से ही छांट कर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पहले से ही पता हो कि क्लास में क्या होगा। आप इन चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं जिससे आपको इन लेक्चर्स के दौरान गाइडेंस मिल सके। अपनी बाकी की एनर्जी को लेक्चर सुनने के लिए बचा करके रखिए। वैसे साइंस के कोर्स ये नहीं टेस्ट करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ये टेस्ट करते हैं कि आपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा है। एक साइंस स्टूडेंट के तौर पर हर लेक्चर के बाद आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आसान होना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आप साइंस की पढ़ाई के लिए कम रीडिंग कीजिए और उसके बजाय
अपना ध्यान लेक्चर्स और होमवर्क की तरफ रखिए और आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक रूल फॉलो करना होगा कि जो भी पढ़ाई दी जाए, जो भी पढ़ाया जाए, उसके सिर्फ जरूरी टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। इससे आपको लेसन को समझने में काफी आसानी होगी। तो ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। कुछ और भी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। और अगला चैप्टर है स्टार्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स द डे दे आर असाइंड। यानी कि क्या आपने प्रोकास्टिनेशन या क्रेमिंग जैसे शब्द सुने हैं? अब इसका क्या कनेक्शन है? बात ऐसी है कि प्रोकास्टिनेशन का मतलब है काम को कल पर टालना, राइट? तो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि वे कम टाइम में फटाफट अपना असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। वे खुद को प्रोफेशनल प्रोकास्टिनेटर्स कहते हैं। वो रात के 11:59 पर प्रोजेक्ट जमा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो यही प्रोकास्टिनेशन का रिजल्ट है। लेकिन लंबे टाइम तक ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे प्रोकास्टिनेशन से आप खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सी टेक्निक यूज करनी होगी। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसी दिन से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस एक दिन में अपने प्रोजेक्ट को एकदम से खत्म करना है या फिर बहुत ज्यादा काम करना है। इसके लिए आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आपको प्रोजेक्ट की बेसिक तैयारी करने में लगभग 30 मिनट लगाने हैं। अपने कैलेंडर या प्लानर में प्रोजेक्ट से जुड़ी रिसर्च के लिए शेड्यूल बना ले। उसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो भी टास्क करने होंगे उनकी चेकलिस्ट बना लीजिए। फिर आपको प्रोजेक्ट से जुड़े आर्टिकल्स और बुक्स के जरूरी पार्ट को छांटना होगा और उन्हें थीसिस के लिए लिखना है। तो अपनी रिसर्च के लिए कोई मेथड या तरीका भी आप सोच करके रख सकते हैं। वैसे शुरुआत में आपने चाहे जितना भी छोटा काम क्यों न किया हो, आपको ये एहसास होने लगेगा कि लंबे प्रोजेक्ट्स को करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आपने सोचा था। आपको ये सोच करके अच्छा लगेगा कि आप अपने दोस्तों से एक कदम आगे ही हैं और आपके पास अपने काम को रिव्यू करके रिलैक्स करने का भी काफी सारा टाइम बच जाएगा। अपने प्रोजेक्ट को टाइम से शुरू करने की वजह से आप इसे टाइम से खत्म करना चाहेंगे, जिससे आप अपने स्केड्यूल से पहले ही चलेंगे और आखिर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने अपने प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले ही खत्म कर लिया है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है अपने प्रोजेक्ट की अपडेट को लिखते रहना। इसके लिए आप एक नोटबुक ले सकते हैं जिसमें अपने टास्क को शुरू करने की डेट, उसकी डिटेल और उसे खत्म करने की डेट को लिख लीजिए। इस तरीके से आपको रोज लिखने की आदत डालनी होगी। इसमें डायरी लिखने जैसा लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बस अपने टास्क के लिए 1 या 2 लाइन ही काफी है। इस तरह लिखने की रूटीन बनाना बहुत आसान है। इससे आप देख पाएंगे कि आपने कितना टास्क कर लिया है और कितना करना बाकी है। हाँ, लेकिन दूसरी ओर कॉलेज के जो बड़े असाइनमेंट और लंबे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन्हें करना मुश्किल होता है और आपको इन्हें पूरा करने